नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में इंडिया के जितने भी बदमाश बैठे हैं, अब ट्रंप सरकार उनको बख्शने के मूड में नहीं है। अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बहुत करीबी और ड्रग सिंडिकेट का मुख्य गुर्गा है गुरप्रीत सिंह, उसको अपनी मोस्ट वांटेड सूची में शामिल कर लिया। गुरप्रीत पंजाब का रहने वाला है। पंजाब के लोगों ने अमेरिका, कनाडा, दुनिया भर में अपनी मेहनत से जो नाम कमाया था, अब गुरप्रीत जैसे लोग उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। मतलब आप इस पर कमेंट जरूर करना। गुरप्रीत के खिलाफ कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में फेडरल कोर्ट ने गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और गुरप्रीत पर आरोप है कि वो 7 समुद्र पार बैठकर अमेरिका, कनाडा, इंडिया में जो ड्रग की तस्करी का, हथियारों का एक ऐसा खूनी नेटवर्क चला रहा था जो अब खुद अमेरिका की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया था। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि 30 साल का गुरप्रीत सिंह है, आखिर उसने अमेरिका में ऐसा क्या कर दिया कि खुद अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, खुफिया एजेंसी एफबीआई को उसको पीछे पड़ना पड़ा। तो एफबीआई के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उनके मुताबिक गुरप्रीत सिंह जग्गू भगवानपुरिया गैंग का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप है ना, जो जग्गू भगवानपुरिया, उसका बहुत एक्टिव और बहुत खतरनाक मेंबर है। The second indictment charges 17 defendants alleged to be members or associates of the Jagu Bhagwanpuria organized crime group. अमेरिका के कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में रहता है और बहुत बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी, ड्रग की सप्लाई और रंगदारी का रैकेट चला रहा था। जो अमीर लोग हैं, बड़े बिजनेस हैं, इन्हें रंगदारी मांगता था इनसे। और जांच जब हुई ना तो उसे पता चला जून 2024 में उसने लॉस एंजलिस में 5 किलो से ज्यादा कोकीन की सप्लाई की और एक दिन में 45,000 से ज्यादा की अवैध कमाई इकट्ठी की। अमेरिका की जिला अदालत ने उसके खिलाफ रिको एक्ट है, बहुत खतरनाक है, रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस एक्ट के तहत साजिश रचने और बिना लाइसेंस हथियारों का अवैध व्यापार करने जैसी बहुत गंभीर धाराएं हैं, उनमें केस दर्ज किया है। और गुरप्रीत के वांटेड बनने से अब जो जग्गू भगवानपुरिया गैंग है उसके जो पैसे मिलते थे, उस गैंग की जो आर्थिक कमर करें, आर्थिक रीढ़, वो अमेरिका में टूट गई। और दूसरी तरफ जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है और जो उसके सहयोगी हैं, उन पर भी जो अमेरिका की एजेंसियां हैं उनका शिकंजा लगातार मजबूत होता जा रहा है, लगातार शिकंजा कस रहे हैं। और जो ये इंटरनेशनल नेटवर्क है ना, इसको खत्म करने के लिए अमेरिका का न्याय विभाग है, एफबीआई है, उसने मिलकर ऐसा मेगा मिशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन हार्ड बॉल। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यहां जो इंडिया मूल के जितने भी गैंगस्टर बैठे हैं उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। और ये जो बड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ है ना, इसमें अब तक 37 अपराधियों को नामजद किया और 37 में से 24 को गिरफ्तार भी कर लिया। My office is unsealing 3 indictments charging 37 defendants with racketeering, extortion, and drug trafficking stemming from a multi-year investigation into India-based organized crime groups. As part of today's takedown, law enforcement has arrested approximately 24 defendants across the United States, Canada, and Europe, and we've executed 42 search warrants within the Central District of California and the Eastern District of California. अमेरिका की जांच एजेंसियों का कहना है कि ये जो गैंग है विदेशों में बैठकर अमेरिका, कनाडा में जो इंडिया मूल के लोग रहते हैं, जो अब वहां के सिटीजन बन चुके हैं, उनको टारगेट करते हैं, उनसे करोड़ों की रंगदारी मांगते हैं और पैसे नहीं देते, जान से मारने की धमकी देते हैं। इंडिया में जो उनके परिवार के मेंबर हैं उनको जान से मारने की धमकी देते हैं। मतलब इस तरह से ये रंगदारी मांग रहे हैं। The organizations have preyed in particular on communities in the United States and Canada with ties to India and routinely extorted these individuals and their family members in India by threatening them with physical harm and death. और जो पूरा खेल है ना, ये क्राइम का जो खेल है, इसको समझना है तो थोड़ा सा और पीछे जाना होगा। जो जग्गू भगवानपुरिया गैंग है और लॉरेंस बिश्नोई है, इनका नेक्सस काम कैसे करता है। एक टाइम तो ऐसा था जब लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया, इनको जय वीरू की जोड़ी कहते थे। यानी जो जग्गू भगवानपुरिया है, इसको पंजाब का जो सप्लायर किंग ये माना जाता था। उसके पास हाईटेक विदेशी हथियारों और ड्रग की सीधी डिलीवरी की लाइन्स थे। और 2022 में जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई थी, ये आरोप है कि इन दोनों ने मिलकर पूरी साजिश रची थी। और मूसेवाला की हत्या के बाद जेल के अंदर जो दोनों गैंग थे, इनमें दरार आ गई। बिश्नोई गैंग का ये शक था कि जो जग्गू के गुर्गे हैं वो पुलिस के सामने उनके राज ना खोल दें।
इसके बाद जो बठिंडा है, गोविंदवाड़ा साहिब है, वहां जेल में दोनों के गुटों के बीच वो खूनी गैंगवार भी हुआ था, जगह के कई शूटर भी मारे गए थे। बेशक से ये दोनों गैंग है आज इंडिया में अलग हो गए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कनाडा, अमेरिका, वहां ये जो ड्रग की तस्करी है, हथियारों की स्मगलिंग है, उसके लिए विदेशी हैंडलर आज भी एक ही तरह के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी हैं, अब ये सारे अब उसके एफबीआई के रडार पर आ लिए। अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई की चार्जशीट, बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ चार्जशीट में। गुरप्रीत एक मामूली अपराधी नहीं है, बल्कि वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठकर बहुत खतरनाक मैक्सिकन ड्रग कार्टेल उनके संपर्क में था। ये जो सिंडिकेट है ना मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स का, ये मेक्सिको के रास्ते खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स है, जैसे कि फेंटानिल है, कोकीन है, अमेरिका के शहरों में सप्लाई करता था। ये एफबीआई के डॉक्यूमेंट हैं। और दूसरी तरफ इंडिया में पाकिस्तान बॉर्डर के जरिए जो हीरोइन आती है, उसकी खेप को ठिकाने लगाने में भी इसके गैंग का हाथ रहा है। ये एफबीआई के आरोप हैं। Targeted killings, extortions, and kidnappings. The organizations have flooded communities around the country with massive quantities of cocaine and methamphetamine. This is just a small sample of their product here. और यही नहीं, अमेरिका और कनाडा की जो बॉर्डर है वो खुला हुआ है, उसका फायदा उठाकर ये जो गैंग है बिना सीरियल नंबर वाले जो घोस्ट गन्स हैं और जो ऑटोमेटिक हथियार हैं, उनको एक देश से दूसरे देश में स्मगलिंग करते थे बंदे। और ये हथियार बाद में जो इंडिया में बैठे इसके जो शूटर हैं, फिर उनके मतलब हवाला के पैसे और विदेशी रूट के जरिए यहाँ तक पहुंचाए जाते थे और उनका इस्तेमाल होता था पंजाब में, दिल्ली में, मुंबई में, बड़े शहरों में जो टारगेट किलिंग्स करते हैं ना, उनके लिए करते थे। तो एफबीआई के इस ऑपरेशन हार्डबॉल के बाद अब इंडिया की जो केंद्रीय जांच एजेंसी है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, वो भी अलर्ट पे आ गई। यानी अमेरिका कैसे इनकी पोल खोल रहा है। अब जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि एफबीआई की इस कार्रवाई के बाद जो विदेशों में बैठकर इंडिया को दहलाने का जो सपना देख रहे थे ना ये गैंगस्टर, इनके सुरक्षित ठिकाने अब पूरी तरह खत्म होने वाले हैं। और एफबीआई के इस ऑपरेशन हार्डबॉल के निशाने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग सबसे ऊपर है। The first indictment is against the Lawrence Bishnoi organized crime group, an international crime gang consisting of thousands of members worldwide and charges 9 defendants. It is led from India by the defendant, the lead defendant, Lawrence Bishnoi. 7 of the defendants, including the organization's figurehead, the gang's North American leader, Goldie Brar, and the gang's European leader, Rot Godara, are charged with racketeering conspiracy. The charges set forth in the indictment include allegations that Lawrence Bishnoi and Goldie Brar directed the 2023 assassination of a prominent Sikh leader in Canada. अमेरिकी जांच में सामने आया कि कनाडा में जो हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड हुआ था और जो उत्तर अमेरिका में जो करोड़ों डॉलर के जो ड्रग नेटवर्क है, उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट है, इसका हाथ है। और इसी ऑपरेशन के तहत अमेरिका की अदालतों ने लॉरेंस बिश्नोई, जो उसके सहयोगी है सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़, उसके खिलाफ भी बहुत मतलब सख्त एक्शन ले रही है। गोल्डी बराड़ पहले से एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है और उस पर $50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। जो अमेरिका के जो अभियोजक हैं, वकील हैं, उन्होंने चार्जशीट में कहा है बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने कनाडा में हाई प्रोफाइल जो हत्याएं हैं उनको अंजाम दिया, जबरन वसूली के नेटवर्क को विदेशों से ऑपरेट करने का काम उन लोगों ने किया। The gang used this assassination and other high-profile acts of violence to terrorize Sikh and other Indian communities, and they used acts of violence to legitimize and bolster widespread extortion schemes. The indictment also charges Bishnoi, Brar, and others with trafficking cocaine and methamphetamine in the LA area, including by stealing hundreds of pounds of drugs from rival drug trafficking groups. और अमेरिका की सरकार अब भारत से लॉरेंस बिश्नोई और इस सिंडिकेट के जो मदद पहुंचाने वाले जितने भ्रष्ट अफसर हैं उनके प्रत्यर्पण की मांग करने की तैयारी कर रही है। पंजाब का एक अफसर भी निशाने पर है। और ये जो इंडिया, अमेरिका, कनाडा, यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां मिलकर अब ये जो ट्रांसनेशनल क्राइम सिंडिकेट है इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगी। अब ये एक साथ हो गए हैं।
एफबीआई ने अब जो गुरप्रीत को मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया है, ये साबित करता है कि अमेरिका जो इंडिया के जो गैंगस्टर हैं उनके खिलाफ अब कोई ढिलाई नहीं बरतेगा। मैंने पहली लाइन बताई थी, अब ट्रम्प सख्त हो गया है। मतलब अब इंडिया के जितने भी गैंगस्टर हैं जो वहां बैठ के जो या सारा क्राइम करते थे और इंडिया में यहाँ लोगों को धमकाते थे, उनके गुर्गे यहाँ फिर रंगदारी मांगते थे, अब अमेरिका के निशाने पर आ गए वो सारे लोग वहां पर है। तो ये पूरी खबर थी जो गुरप्रीत सिंह को मोस्ट वांटेड सूची में शामिल किया है। आप इस खबर पर अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।